भारत में खाद्य तेल की बहुत कमी है और जहाँ तक आप अगर देखते हैं बाहर नेशनल लेवल पे तो करीब हम लोग 1/3 जो है प्रोडक्शन कर पाते हैं और 2/3 जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और वो बाहर से जो हम तेल आयात करते हैं उस पर करीब करीब 1,70,000 करोड़ रुपया हर साल है जो सरकार को खर्च करना पड़ता है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, मैं बहुत खुश हूँ इस समय हैदराबाद तेलंगाना स्थित देश के सबसे बड़े तिलहन अनुसंधान संस्थान में हूँ और मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर रवि कुमार माथुर जी। आप निदेशक हैं इस संस्थान के। तो आइए देखते हैं कि सूरजमुखी है या तिल है या अलसी है, अरंडी कैस्टर ऑयल है या कैस्टर सीड है, कौन कौन से बीज यहाँ से किसान ले पाएंगे और कितनी ज़्यादा उनकी पैदावारी है। तो आइए करते हैं चर्चा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी ओर से और किसानों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको। आप बताइए संस्थान के मुख्य मैंडेट्स क्या हैं और कौन कौन सी किस्में किसानों के लिए हैं। किसान भाइयों को प्रणाम जी। हमारा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। जी। हम लोग हमारे मैंडेट में 6 क्रॉप्स रहती है जी। जिसमें सूरजमुखी, कुसुम, अरंडी, तिल, नाइजर और लिंसीड की फसलें रहती है। जी। और इन 6 क्रॉप पे जो हम लोग है जो काफ़ी है जो रिसर्च और रिसर्च किया है। जी। और हमने जो काफ़ी टेक्नोलॉजी उसमें निकाली है, नई नई वैरायटी निकाली है। जी। इसके साथ साथ हमारे अंडर में 56 सेंटर है पूरे भारत में जहाँ पर हम है जो लोकेशन स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं। ओके। और वहाँ की है जो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग एग्रो इकोसिस्टम के लिए नई नई वैरायटी निकालना, नए नए जो एग्रो टेक्निक्स निकालना भी हमारे अंडर में आता है। जी। तो सर बताइए किसानों को ये किस्में कौन सी हैं, इनकी पैदावारी कितनी है और कितनी ड्यूरेशन है और कब लग सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है जो कैस्टर का है जो कैस्टर जिसको कि अरंडी कहते हैं हिंदी में, उसका है जो पौधा है और इसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया हुआ है। ये दो तरह से खेती कर सकते हैं। एक वर्षा आधारित खेती होती है और दूसरा वर्षा के बाद वाला जो सीजन है उसमें आप है जो उसको है जो सिंचाई के साथ में जो खेती कर सकते हैं। तो इस फसल का जो तेल है वो उसका काफ़ी जो इंडस्ट्रियल यूज है और इसमें काफ़ी एक्सपोर्ट वैल्यू है। और इसके जो आप है जो देखिए कि गुजरात के अंदर जो है वो पूरा इरीगेटेड होता है और जो आंध्रा तेलंगाना एरिया है यहाँ पे ये जो रेनफेड कल्टीवेशन होता है। इसके अंदर हमने जो करीब काफ़ी अच्छी वैरायटीज है जो निकाली है। और इसके अंदर आप अभी लेटेस्ट देखिए ICH6 ये अभी इसी साल 2023 में निकाली है और इसका आपका देख लीजिए 100 से 120। आप देख लें, डॉक्टर साहब ने बोला है ICH6 नंबर ये 2023 में निकली है और ये 100 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाएगी और ऑयल कंटेंट जो है ये 47 से 49% है। तो आप विविधीकरण के चलते अगर कैस्टर ऑयल की खेती, अरंडी के तेल की खेती में आना चाहते हैं तो आप इस संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। जी सर। अब इसमें आप देखिए ये जो ICH6 है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तो ये लगभग है जो नेशनल रिलीज है। डॉक्टर साहब ये जो कैस्टर की खेती है राजस्थान में या गुजरात में या हरियाणा में अगर करते हैं किसान तो 1 एकड़ में कितना लाभ हो सकता है, कुछ है इसके बारे में कहेंगे आप। अगर आप ये देखते हैं तो इसमें करीब है जो 2000 किलो तक है जो आपको है जो उत्पादन मिल जाता है। अच्छा। और इसका जो आज का अगर आप भाव देखते हैं तो करीब 5000 रुपया के करीब भाव चलता है। ओके। तो इसमें काफ़ी कुछ है जो फायदा है। तो इसलिए ये अब जब की पानी की कमी हो रही है या कम पानी की है या बारिश आधारित फसल हो रही है तो उसमें ये वैरायटीज और ये क्रॉप ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और किसान को बहुत कुछ फायदा होता है। किसान भाइयों ये वीडियो थोड़ा लंबा है मगर आप इसको जरूर देखें, हो सकता है कोई फसल आपके लिए तेल वर्गीय लाभकारी हो। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। आइए किसान भाइयों अब हम तिल की खेती पे चर्चा करते हैं और काफ़ी किसान छोटे स्तर पे भी तिल लगाते हैं, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी। तो इस संस्थान की तिल की कौन कौन सी किस्में हैं जिनकी डॉक्टर साहब सिफारिश करेंगे। डॉक्टर साहब बताइए आप तिल के बारे में। जहाँ तक तिल का सवाल है जी, ये सबसे बढ़िया क्रॉप है और इसका तेल भी है जो बहुत ही अच्छा होता है जी।
और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि इसको जो वर्षा आधारित खेती के रूप में लिया जाता है। वर्षा आधारित खेती के ऊपर है जो, जहाँ पर आप ये देखें कि भगवान के भरोसे तो आजकल फसल का लेना मुश्किल है। इसीलिए हमने गुजरात में देखा है या तेलंगाना में देखा है, राजस्थान में भी देख रहे हैं कि बारिश के बाद वाला जो सीजन है समर के अंदर और विंटर के अंदर, उसमें जो किसान लोग इसकी फसल लगा रहे हैं। तो इससे अभी नेशनल लेवल का एवरेज तो 400 से 450 किलो है पर हेक्टेयर है। लेकिन अगर आप है जो इसको पानी के साथ अगर इसको लगाते हैं और रेनी सीजन के बाद लगाते हैं तो ये लगभग है जो 1100 से 1000 से 1100 किलो तक है जो इसका उत्पादन होता है। और इसी संस्थान से अभी पिछले साल ये जो 2023 में जो हमने एक वैरायटी निकाली है जो कि इतना अच्छा उत्पादन देती है कि ये जो किसान भाई को उससे संतुष्टि मिलेगी। तो इसी के कारण हमने अभी भारत सरकार के साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन है उनके साथ में हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम शीशम की फसल को बढ़ावा दे रहे हैं और उसका जो कुछ मिनी किट प्रोग्राम्स, कुछ CFLDs और कुछ FLDs कंडक्ट करेंगे ताकि अगले 3 साल में इस फसल को हम अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये CFLD जो आप लगाएंगे, प्रथम पंक्ति प्रदर्शनियाँ, वो कुछ हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगेंगी, ऐसा कुछ है? हाँ, जो FLD रहता है फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, वो है जो सारे स्टेट में हम लोग है जो लिमिटेड नंबर में ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जब CFLD की बात आती है क्लस्टर अप्रोच पे, तो वो है जो हम है जो KV के लेवल पे है जो हर है जो स्टेट के अंदर है जो ऑर्गेनाइज करते हैं। CFLD जो है वो ज़्यादा नंबर में कर पाते हैं, FLD इंस्टीट्यूट करते हैं, हम लोग कम नंबर पे कर पाते हैं। तो इस टाइप से हमारा पर्पज ये रहता है। किसान भाइयों, आप अगले सीजन में जब तिल लगाना हो तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर संपर्क करेंगे। हो सकता है इस संस्थान से बीज वहाँ प्रदर्शन के लिए, डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, डेटा जनरेशन करने के लिए, ऑन फार्म ट्रायल के लिए भी आपको मिल सके। जी सर। दूसरा जो फसल हमारे पास है वो लिंसीड, लिंसीड को कहते हैं अलसी। और अलसी के अंदर है जो, अलसी के एक ऐसी फसल है जो कि अपन है जो रबी क्रॉप में लेते हैं, विंटर क्रॉप में। और ये फसल बहुत ही बढ़िया तिलहनी फसल है। इसका तेल हम डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर पाते खाने में, लेकिन इसके जो लिंसीड के जो एप्लीकेशंस है इंडस्ट्रियल और खाने में वो बहुत ज़्यादा है। ओमेगा 3 कैप्सूल्स अगर आपने देखा होगा मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो वो है जो लिंसीड के तेल से निकाला जाता है। और इस फसल को हम है जो काफ़ी अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ आप देख सकते हैं जो इस संस्थान के थ्रू और AICRP सिस्टम के थ्रू निकली है। आप भी देखिए प्रताप अलसी, ये जो राजस्थान से निकली वेराइटी है विच इज रेजिस्टेंट टू रस्ट। अगर आप ये देखें कि कोतंबरी ने ये जो आपके जो 2021 में निकली है एक वेराइटी, हाँ, और 1297 kg प्रति हेक्टेयर है। अब इसको और कंटेंट भी अच्छा है। अब इनको अगर जम्मू, अपन हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के किसान इसको नोट कर लेंगे। इसका नाम है RLC 167। और एक और किस्म है किसान साथियों, ये JL 165 है। ये भी कुछ पुरानी नहीं है, सिर्फ 3 साल पहले निकली थी और इसकी उत्पादकता RLC से थोड़ी ज़्यादा है और दिन भी कम ले रही है। इसके 1400 से 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ में उत्पादकता आएगी और 130 से 135 दिन में ये पक के तैयार होगी। मगर इसमें ऑयल कंटेंट, जो तेल की मात्रा होगी, वो 33% है और इसमें है 40% के आसपास। तो आप निर्णय ऐसा लेंगे कि आपको तेल ज़्यादा मिले, उत्पादकता चाहे थोड़ी कम भी हो, ताकि आपको आर्थिक समृद्धि हो। डॉक्टर साहब, सनफ्लावर पे चर्चा करें। मेरे एरिया में करनाल से, जहाँ से मैं आता हूँ, या कुरुक्षेत्र के पास भी हुआ है और एरिया है, वहाँ सनफ्लावर पर्टिकुलरली एक पैच में ही लगता है। किसान साथियों, हम सूरजमुखी की खेती या सनफ्लावर के बीजों पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो लंबी हो गई है, आप कृपया उस वीडियो को भी जरूर देखें। डॉक्टर साहब, आप फाइनल किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा ऑयल सीड, ये तिलहनी फसलों की ओर आएँ, जो पारंपरिक खेती है उससे हट जाएं थोड़ा सा, ताकि हम पूर्ति कर सकें। जैसा आपने बोला, कई करोड़ रुपए का तेल हम जो है अन्य देशों से खरीदते हैं, तो उस संदर्भ में आप बताएं। मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है जी कि आप अन्नदाता है और आपने जो सीरियल्स का जो है गेहूं और चावल की खेती करके भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है। जी।
जहाँ तक आप दालों की बात करते हैं, दालों में भी आपने लगभग आत्मनिर्भर बना दिया। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो खाद्य तेल में हम कैसे आत्मनिर्भर बने। तो अलग अलग जो भी आपका जो फसल है, आप अपने केवीके से या अपने नियर जो नज़दीक में आपका एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन होगा, जी। स्टेट यूनिवर्सिटियों के कांटेक्ट करिए और तिलहनी फसलों को लगाइए। किसान भाइयों, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय डॉक्टर रवि कुमार माथुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत व्यस्त होते हुए भी उन्होंने हैदराबाद में मुझको दिया है समय। डॉक्टर साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये संस्थान अच्छा काम करे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।